विदेशों से इतना नहीं हारा, हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिपर। लेट्स टॉक अबाउट ज्योति मल्होत्रा। वही ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। एंड टुडे वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी ज्योति की कि उसे ये जासूसी का काम करना पड़ा, वो भी अपने ही देश के खिलाफ। सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट हर। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर है जिसके यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 4 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स है। सो हुआ ये था ना कि 2023 में पाकिस्तान ट्रिप प्लान करती है ज्योति। जैसे कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई करेगा, वैसे ही ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन जाती है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है दानिश से। वही दानिश जो दिखाने के लिए तो पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिस में काम करता है, लेकिन रियलिटी में उसे वहां लोगों को ब्रेन वॉश करने और उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाने की ट्रेनिंग दी गई है। और जैसे ही दानिश ज्योति से मिलता है तो उसे ज्योति ज्योति नहीं दिखती, बल्कि उसे अपना अगला मोहरा नजर आती है। एंड अब किसी को भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो देगा नहीं, हम सीक्रेट्स भी ट्रस्टवर्दी पर्सन से शेयर करते हैं, राइट? एंड ये बात दानिश को बहुत अच्छे से पता थी। सो दानिश सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग से स्टार्ट करता है। दानिश ज्योति से बोलता है कि वीजा की लाइन बहुत लंबी है, आपको बहुत देर लग जाएगी। एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस किसी को बताना मत। ऐसे प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें करके ज्योति को फंसाया जाता है। थोड़े टाइम में दानिश और ज्योति अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और ये दोस्ती से कब ज्योति इमोशनली अटैच हो जाती है दानिश से, उसे पता भी नहीं चलता। नाउ सी, इट्स ऑब्वियस, आप अगर किसी से भी बातें करो, चैट्स करो घंटों, तो इमोशनली अटैचमेंट हो ही जाती है। और ये बात दानिश बहुत अच्छी तरह से जानता था, जिसका यूज उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। एंड इस टाइम पीरियड में ज्योति से कहीं तक ये नहीं बोला जाता है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना है या जासूसी करनी है। नहीं, ये रिलेशनशिप एज इट इज किसी नॉर्मल रिलेशनशिप के जैसे चलता है। फिर इसके बाद पाकिस्तान की हाई एमएसएमई में होती है एक पार्टी। इसमें ज्योति को खुद दानिश ले जाता है। एंड इसके बाद ज्योति जाती है पाकिस्तान, जहाँ पे दानिश उसे अपने दोस्त अली अवर का नंबर दे देता है, जो कि ज्योति को पाकिस्तान में घुमाता है, जहाँ पर घूमते घूमते वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की तारीफें कर रही है। इवन वो वहीं पे मिलती है पाकिस्तान की मरियम नवाज से। इन शॉर्ट, ज्योति का काम था कि वो पाकिस्तान को अपने व्लॉग्स में पॉजिटिवली कवर करके पोर्ट्रे करे। कुछ टाइम बाद अली अवर उसे अपने 2 और दोस्तों से मिलाता है, शाकिर और राना सहवाग। एंड हियर द गेम बिगिंस, क्योंकि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि आईएसआई के ऑपरेटिव्स थे। ज्योति दानिश के साथ बाली जैसी जगह पर घूमने भी जा चुकी है। इवन शी वॉज इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद हिम। एज सून एज दे रियलाइज कि ये लड़की अब पैसों के लालच में आ चुकी है और दानिश के प्यार में भी फंस चुकी है, तो अब उसे सॉफ्ट स्पाई बना दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के पिक्चर्स भेजने को बोला गया, स्पेशली ऐसी जगह की जहां पे फाइटर जेट्स हो या फिर आर्म फोर्स के फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो। नाउ सी, अभी ये इन्फॉर्मेशन वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल होती है। इसीलिए अभी जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो हमें इवन मीडिया से कहा गया था कि वो लाइव आर्मी के फुटेजेस कुछ भी शेयर ना करे, क्योंकि दुश्मन देश को जगह पता चलेगी तो वो पहले वहीं पे टारगेट करेगा ना। और इसीलिए ज्योति पहलगाम अटैक से कुछ मंथ्स पहले ही पहलगाम गई थी। और हद तो तब हुई जब पहलगाम अटैक पे ये मोहतरमा एक वीडियो बना के डालती हैं, जिसमें ये इंडियन गवर्नमेंट को ही ब्लेम करती है इस अटैक के लिए। वो भी में गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़
बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और इवन वो अपने फेसबुक पेज से सिर्फ 2 अकाउंट्स को फॉलो करती है, एक खुद का और दूसरा इनक्रेडिबल पहलगाम का। इट्स नॉट जस्ट हर, देयर आर अदर्स टू जिन्होंने यही काम किया है। बट सबसे शॉकिंग ज्योति का था। क्यों? क्योंकि ये लड़की जो है ना, उसके पास सब्सक्राइबर स्पेस था। I mean 4 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स होना ये भी एक अचीवमेंट है। अपना करियर स्पॉइल करके अपनी ही कंट्री को बेट्रे करना, जिससे आप कमा रहे हो। क्या पता जो लोग पहलगाम गए हो उनमें से किसी ने इसका ट्रैवलिंग ब्लॉग देखा हो। ऑल आई वॉन्ट टू से इज, जिनकी वजह से ये एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रही थी, उसी को इसने बेट्रे कर दिया। एंड फॉर व्हाट? पाकिस्तान के लिए। ओके, दानिश के प्यार में वो पड़ी, बट इतना ब्रेन वॉश कैसे हो गया कि एक पॉइंट पे जब आपको पैसों के लिए ऑफर किया गया होगा तब तो माइंड में आना चाहिए ना कि भाई कोई ऐसे ही पैसे मुझे क्यों देगा। ऑफ कोर्स वो इन्फॉर्मेशन कुछ बहुत बड़ा काम कर सकती होगी उनके लिए, इसीलिए मुझे ये रकम मिल रही है, बट पैसों के आगे उसे कुछ समझ नहीं आया, गलत कर बैठी। अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नाउ लेट्स सी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन सामने आती है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।